हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल डेविड क्लास में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके लेके हैं एक प्रस्तावना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार रट लीजिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 24 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो बार बार सिलेक्टेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते हैं आप टॉप 24 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना से। तो चलते हैं, देखते हैं। और सारे प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज क्लासेस जीएस की लगी है, जाके सारा कुछ देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना से आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपकी स्क्रीन पे ये चौथा क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आपको बताना है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्यों कहा जाता है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आपको राइट आंसर देने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया था। भारत भारत है एक, क्या है भारत एक? आपको बताना है इनमें से राइट आंसर। कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो अपना लास्ट में नाम स्कोर, जितने क्वेश्चन आप कर पाए तो लास्ट में नाम और स्कोर जरूर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर, इसको इंपॉर्टेंट लगाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म और निरपेक्ष राष्ट्र, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे प्रश्न। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 6 क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? आपको बताना है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इनमें से क्या है। तो राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, फटाफट 6 का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। जो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके यूपी कांस्टेबल 2020 में पूछा गया प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? आपको बताना है इनका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसका ये मतलब होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बहुत सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है आपके एग्जाम के लिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? आपको बताना है राइट आंसर। 8 का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स पे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ये गणतंत्र होता है। जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट को आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2020 में पूछा गया प्रश्न है, 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है आपके स्क्रीन पे वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9th क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? आपका राइट आंसर बताना है, इसका क्या राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स पे 9 का राइट आंसर देने का प्रयास कर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, जो इनमें से दो शब्द कौन से हैं
जो जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में किया गया है वो दो शब्द हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी 2002 में पूछा गया है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है 10 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो आपको राइट आंसर देने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणराज्य, ये सब क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को रूप ये सब घोषित करते हैं। किस रूप में घोषित करते हैं? एक प्रभुत्व संपन्न, और उसके बाद ये है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणराज्य, ये सारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित है। तो आपके एग्जाम के लिए 11 का क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, आपको बताना है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? आपको राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर। 11 का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसके मतलब ये है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का एक गणतंत्र का अर्थ यही होता है दोस्तों। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है, ये कौन सा शब्द है? उस ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोक कल्याण शब्द जो भारत के संविधान उद्देशिका में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। एमपीपीसीएस में पूछा गया, 2004 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दे दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 13 क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, आपको बताना है जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो आपको राइट आंसर देना है 13 का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पे बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ये होता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। इसको इंपॉर्टेंट लगा जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न है 14 क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न 1999 एसएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न जो दिया गया है 15 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रम है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को के सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जितने स्टूडेंट जितने प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कह रहे हैं, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, जनवादी, गणतंत्र, ये सही क्रम है इसका। तो इसको अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम कौन सा है? सार्वभौम और सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और जनवादी और गणतंत्र, ये सही क्रम। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 16 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, सॉरी इसके लिए सेक्युलर का अर्थ है, बताना है आपको इसमें से कौन सा सेक्युलर का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने स्टूडेंट जितने प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देनी चाहिए। सेकुलर का यही अर्थ होता है। इंपॉर्टेंट इसको लगा ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला, पूछा जाने वाला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है 17 क्वेश्चन है, तो इस 17 क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। शब्द निरपेक्षता जिसे सेकुलर कहते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही, आपको बताना है इनमें से कौन सा कोड के माध्यम से राइट आंसर देने का प्रयास करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त, जितने प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी कह रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, जो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, और यहाँ पे यह 22वें संविधान संशोधन में द्वारा जोड़ा गया था। ये फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही, इसको इंपॉर्टेंट लगा दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको दो तीन क्वेश्चन बनाने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, इसी तरह क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा के अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 18 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है, आपको बताना है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है, हम भारत के लोग, इससे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो हम भारत के लोग का अर्थ होता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिए। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, 20 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 22वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, आपको बताना है। 22वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है, फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, समाजवादी। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप नोट्स कॉपी में नोट लग कर लीजिएगा। स्टार 21 को भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जितने स्टूडेंट जितने प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं प्रस्तावना, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 22 क्वेश्चन है। भारत के लौकिक सार्वभौमिकता क्यों है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, आपको बताना है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, आपको राइट आंसर देना है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने स्टूडेंट प्यारे दोस्त कह रहे हैं हम भारत के लोग शब्दों से है, इसकी ये मतलब है यहाँ पे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न। तो आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, आपको बताना है। यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता, आपको राइट आंसर देना है इस प्रश्न का। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन की क्रांति 1912 में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। चीन की क्रांति की 1912 में, चीन की क्रांति कब हुई, 1912। इसको इंपॉर्टेंट लगा ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम। तो अगला प्रश्न है 24 है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है में से क्या है, आपको बताना है राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जितने स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। भारत के अंतर्गत संविधान, सॉरी यहाँ पे संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आपको बताना है। किस भाग में देख सकते हैं, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जितने स्टूडेंट जो जितने प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं, प्रस्तावना, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। प्रस्तावना में संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 26 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, आपको बताना है। 1976 द्वारा संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, राइट आंसर देने का प्रयास करें। कौन सा राइट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जितने प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, गुट निरपेक्ष, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो दिया गया है 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही, आपको बताना है। इनमें से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जितने प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, उक्त शब्द 1976 में संविधान द्वारा जोड़े गए शब्द जो है, उक्त शब्द 1976 में संविधान सभा द्वारा जोड़े गए ये है धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। इसको इंपॉर्टेंट लगा लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जो अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों को शेयर करें। आपको इस तरह के जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।